विनाशक जो रचता है। भगवान शिव एक कॉम्प्लेक्स भगवान है। उनकी भूमिका केवल विनाश तक सीमित नहीं है, बल्कि वो सृष्टि के सोर्स भी हैं। वो विनाशक हैं, वो सृष्टि के सोर्स भी हैं। शिवजी का नटराज रूप, जिसमें वो तांडव नृत्य करते हैं, सृष्टि के चक्र को दर्शाता है। यह नृत्य विनाश और पुनर्जन्म का प्रतीक है। उनकी पूजा लिंग के रूप में होती है, जो एनर्जी का प्रतीक है। शिवलिंग शिवजी की अनंत ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है, जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। वो हमें याद दिलाते हैं कि अंत नई शुरुआत की ओर ले जाते हैं। जैसे सूर्योदय के साथ एक नया दिन शुरू होता है, वैसे ही हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। शिवजी अक्सर मेडिटेट करते हुए दिखाए जाते हैं। उनकी ध्यान मुद्रा हमें आत्मचिंतन और आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करती है। वो शांत चिंतन में बैठे रहते हैं। उनकी यह मुद्रा हमें सिखाती है कि जीवन की भागदौड़ में भी हमें शांति और स्थिरता की खोज करनी चाहिए। उनकी स्टिलनेस हमें इनर पीस का महत्व सिखाती है। जैसे शांत नदी का बहाव, वैसे ही हमें भी अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। पीस पाने के लिए हमें अपने अंदर देखना होगा। बाहरी दुनिया की हलचल से दूर हमें अपने भीतर की शांति को खोजने की आवश्यकता है। शिवजी का ध्यान हमें यह सिखाता है कि सच्ची शांति और संतोष हमारे अंदर ही है। शिवजी की पूजा केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह सामूहिक भी है। उनके भक्त मिलकर भजन गाते हैं, पूजा करते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी भक्ति साझा करते हैं। शिवजी की कहानियां और शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती हैं। बच्चे उनके बारे में सुनते हैं, बड़े उन्हें पढ़ते हैं और परिवार मिलकर उनकी शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। शिवजी के मंदिर और उनकी मूर्तियां हमें उनकी महानता और दिव्यता की याद दिलाती है। उनकी इंट्रिकेट कार्विंग्स और एंशिएंट स्क्रिप्चर्स उनकी अनंतता और अनश्वरता का प्रतीक है। शिवजी का अस्तित्व केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है, वो कॉस्मिक लेवल पर भी विद्यमान है। उनकी उपस्थिति हमें ब्रह्मांड की विशालता और अनंतता का एहसास कराती है। जब हम रात के आकाश को देखते हैं, तो हमें शिवजी की अनंतता और उनकी कॉस्मिक एनर्जी का अनुभव होता है। यह हमें हमारे अस्तित्व की गहराई और ब्रह्मांड की अनंतता का एहसास कराता है। गायत्री मंत्र एक पवित्र श्लोक है। यह ऋग्वेद में मिलता है। हिंदूज इसे बहुत ही रिवर्ड मंत्र मानते हैं। यह सूर्य को प्रार्थना है। गायत्री मंत्र एनर्जी और पावर से भरा है। ऐसा माना जाता है कि यह मन को शुद्ध करता है। इसका जाप हमें डिवाइन से जोड़ता है। यह नॉलेज और एनलाइटमेंट का सोर्स है। गायत्री मंत्र का जाप एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस है। रिदम और साउंड मन को शांत करते हैं। यह हमारे थॉट्स को फोकस करने में मदद करता है। हम अपने अंदर पीस पाते हैं। मेडिटेशन स्टिलनेस ढूंढने के बारे में है। यह मन की चैटर को शांत करने के बारे में है। उस साइलेंस में हम अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ते हैं। यहीं पर पीस रहती है। शिव की स्टिलनेस गायत्री मंत्र को कॉम्प्लीमेंट करती है। वो इनर पीस को रिप्रेजेंट करते हैं। मंत्र उस पीस को अचीव करने का एक टूल है। दोनों हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर ले जाते हैं। शिव हमें साइलेंस के थ्रू सिखाते हैं, गायत्री मंत्र साउंड के थ्रू। दोनों रास्ते एक ही डेस्टिनेशन की ओर ले जाते हैं, एनलाइटनमेंट। हम वो रास्ता चुन सकते हैं जो हमारे साथ रेजोनेट करता है। सेक्शन 5, मेडिटेशन, अंदर की ओर एक यात्रा। मेडिटेशन एक इनवर्ड जर्नी है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे भीतर की गहराइयों में ले जाती है, जहां हम अपने सच्चे स्व को खोज सकते हैं। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें हमारे आंतरिक शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। यह खुद को समझने के बारे में है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को गहराई से समझने लगते हैं। यह हमें हमारे भीतर की आवाज को सुनने और उसे समझने का अवसर देता है। यह हमारे इनर विजडम से कनेक्ट होने के बारे में है। ध्यान हमें हमारे भीतर की बुद्धिमत्ता और ज्ञान से जोड़ता है, जो हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करता है। यह हमें हमारे सच्चे उद्देश्य और मार्ग को पहचानने में मदद करता है। यह जर्नी सेल्फ डिस्कवरी की ओर ले जाती है। ध्यान के माध्यम से हम अपने वास्तविक स्व को खोज सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। यह हमें हमारे भीतर की शक्ति और क्षमता को पहचानने में मदद करता है। मेडिटेशन लाइफ से एस्केप करने के बारे में नहीं है।
यह हमें हमारे जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने और अनुभव करने का अवसर देता है। यह हमें हमारे वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहने में मदद करता है। यह लाइफ के साथ और फुली एंगेज करने के बारे में है। ध्यान हमें हमारे जीवन के हर पहलू में पूरी तरह से शामिल होने और उसे पूरी तरह से अनुभव करने का अवसर देता है। यह हमें हमारे संबंधों को गहराई से समझने और उन्हें सुधारने में मदद करता है। जब हम पीस में होते हैं तो हम चैलेंजेस को बेटर हैंडल कर सकते हैं। ध्यान हमें हमारे जीवन के हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। यह हमें हमारे भीतर की शांति और संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, हम ज्यादा कंपैशनेट और अंडरस्टैंडिंग बनते हैं। ध्यान हमें हमारे भीतर की करुणा और समझ को बढ़ाने में मदद करता है। यह हमें हमारे संबंधों को सुधारने और हमारे जीवन को अधिक संतुलित और सुखद बनाने में मदद करता है। सेक्शन 6, जीवन का नृत्य, शिव की शांति। यह अध्याय हमें शिव के नृत्य और शांति के माध्यम से जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। शिव सृष्टि और विनाश का नृत्य करते हैं। उनके नृत्य में सृष्टि की उत्पत्ति, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है। यह नृत्य हमें जीवन के चक्र को समझने में मदद करता है। लाइफ दोनों का बैलेंस है, प्रकाश और अंधकार, सुख और दुख, जीवन और मृत्यु का संतुलन। यह संतुलन ही जीवन की सच्ची सुंदरता है। हम खुशी और दुख, सक्सेस और फेलियर का एक्सपीरियंस करते हैं। त्योहारों में हम खुशी मनाते हैं, जबकि अकेले में हम अपने विचारों और भावनाओं को समझते हैं। शिव हमें सब कुछ एम्ब्रेस करने की याद दिलाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन के हर पहलू को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। मेडिटेशन के थ्रू हम ऑब्जर्व करना सीखते हैं। ध्यान हमें अपने भीतर की शांति को खोजने में मदद करता है और हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखने की क्षमता देता है। हम अपने थॉट्स और इमोशंस को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करते हैं। यह अभ्यास हमें अपने भीतर की गहराई को समझने में मदद करता है और हमें एक शांत और संतुलित जीवन जीने की दिशा में ले जाता है। यह डिटैचमेंट पीस लाता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं से अलग हो जाते हैं तो हमें सच्ची शांति का अनुभव होता है। यह शांति हमें जीवन के हर पल का आनंद लेने में मदद करती है। हम लाइफ के वेव्स पर ज्यादा ग्रेस के साथ चलना सीखते हैं। जीवन की लहरों के साथ तालमेल बिठाकर हम एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में कैसे संतुलन बनाए रखें और जीवन के हर पल का आनंद लें। सेक्शन 7, गायत्री का प्रकाश, शिव का ज्ञान। गायत्री मंत्र सूर्य के प्रकाश का आह्वान करता है। प्रकाश नॉलेज और विजडम को सिंबलाइज करता है। शिव भी विजडम का सोर्स है। उन्हें आदि योगी, फर्स्ट योगी के रूप में जाना जाता है। गायत्री मंत्र हमारे माइंड्स को इल्यूमिनेट करता है। यह इग्नोरेंस के डार्कनेस को दूर करता है। शिव हमें सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पर गाइड करते हैं। वो हमें ट्रूथ देखने में हेल्प करते हैं। सेक्शन 8, रोजमर्रा की जिंदगी में हार्मनी ढूंढना। हम मेडिटेशन को अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कुछ मिनट्स का क्वाइट रिफ्लेक्शन भी डिफरेंस ला सकता है। एक क्वाइट स्पेस ढूंढें, अपनी आईज क्लोज करें, अपने ब्रीथ पर फोकस करें। गायत्री मंत्र का जाप आपकी डेली रूटीन का पार्ट हो सकता है। अपने डे की शुरुआत इसके साथ करें, अपने डे को इसके साथ एंड करें। इसकी वाइब्रेशंस आपको पीस और पॉजिटिविटी से भर दें। सेक्शन 9, साइलेंस को एम्ब्रेस करो, साउंड को एम्ब्रेस करो। शिव और गायत्री मंत्र डिवाइन के दो पाथ्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक साइलेंस के थ्रू, दूसरा साउंड के थ्रू। दोनों इनर पीस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर ले जाते हैं। शिव के साइलेंस को एम्ब्रेस करो, गायत्री मंत्र के साउंड को एम्ब्रेस करो। पीस के लिए अपना पाथ खुद खोजो।